Dear students, today we will discuss about an application of Biot-Savart's law, that is, the magnetic field strength at a point on the axis of circular current loop. बच्चों, आज हम बायट-सैवर्ट लॉ की एक एप्लीकेशन करेंगे। हम बायट-सैवर्ट लॉ की हेल्प से किसी सर्कुलर करंट लूप के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू को फाइंड करेंगे। Consider a circular loop of radius a carrying current I. Let we want to find magnetic field strength at point P on axis of loop at distance x from center of loop. तो मान लो बच्चों, हमारे पास एक सर्कुलर करंट लूप है जिसकी रेडियस a है। इसके अंदर से करंट I जा रहा है, आप देख सकते हो। ये इसका एक्सिस है, इसके एक्सिस पर पॉइंट P है जिस पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालना चाहते हैं इस पूरी सर्कुलर लूप की वजह से। तो यहाँ पर सेंटर से डिस्टेंस P पॉइंट का x है, रेडियस a है। ये ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में हम हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं जिसको हमने r लिखा हुआ है, जो कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर का रूट आएगा। और ये B पॉइंट है और नीचे हमने B डैश पॉइंट लिया है सर्कुलर लूप के ऊपर और नीचे वाले हिस्से पर। कंसिडर ए स्मॉल करंट लेंथ एलिमेंट आइडियल वेक्टर ऑफ द लूप। आपको इस सर्कुलर लूप के ऊपर एक स्मॉल करंट लेंथ एलिमेंट आइडियल वेक्टर मानना है बी पॉइंट पर। यह आइडियल वेक्टर हमने सपोज कर लिया। पहले हम इस आइडियल वेक्टर की वजह से इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू को फाइंड करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस स्मॉल करंट लेंथ एलिमेंट इज गिवन बाय बायट-सैवर्ट लॉ। आपको पता है कि किसी स्मॉल करंट लेंथ एलिमेंट की वजह से किसी पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आपने निकालनी है तो आप बायट-सैवर्ट लॉ की हेल्प लेते हो या उसका यूज़ करते हो। तो बायट-सैवर्ट लॉ क्या कहता है? डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL sin थीटा बाई आर स्क्वायर। ये बायट-सैवर्ट लॉ की स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर डी बी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट पी है, म्यू नॉट बाई 4 पाई कॉन्स्टेंट है, IDL करंट लेंथ एलिमेंट है, sin थीटा बाई आर स्क्वायर। जो थीटा है ये आइडियल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में एंगल होता है। यहाँ पर एंगल थीटा 90 डिग्री और साइन 91 है। तो एंगल थीटा 90 कैसे है बच्चों? यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि जो ये सर्कुलर करंट लूप है ये इस तरह से पड़ी हुई है, इस तरह से इस पॉइंट पर। इसका जो सेंटर है ना, सी सेंटर, ये सी सेंटर यहाँ है और ये इसका एक्सिस है। इस पेन को आप सर्कुलर करंट लूप का एक्सिस कह सकते हो, ठीक है। और पेन की टिप पर पॉइंट P है, यहाँ पॉइंट P है। इस पॉइंट P पर आप मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकाल रहे हो, ठीक है। आइडियल वेक्टर को हमने यहाँ लिया हुआ है, ये आइडियल वेक्टर है। ये जो मेरी फिंगर है इसको आप आइडियल वेक्टर कह सकते हो। इसकी डायरेक्शन मेरी तरफ है, इस तरफ इसकी डायरेक्शन है आइडियल वेक्टर जो हमने माना हुआ है। डायग्राम पर ये ऐसे आपको लग रहा है लेकिन एक्चुअल में ये लूप इस तरह से है। अब जो हमारा आर वेक्टर है, ये आर वेक्टर इस तरह से है। तो आप देख सकते हो कि मेरी फिंगर ये आइडियल वेक्टर और ये जो पेन है जिसको हम आर वेक्टर कह रहे हैं, इन दोनों के बीच का ये वाला एंगल कितना है? 90 डिग्री है। तो यहाँ थीटा 90 और साइन 91 होगा। अब आप कहोगे कि ये एंगल फाई एंगल कौन सा है? फिर ये एंगल फाई एंगल है जो ये रेडियस है, रेडियस इस लूप की रेडियस, इस तरह से आप कह सकते हो ना लूप की रेडियस। ये जो लूप की रेडियस है, डायामीटर है, ये इस तरह से है। तो लूप की रेडियस और ये जो पॉइंट है, ये वाली चीज़ जो यहाँ है ऐसे आर वेक्टर, इन दोनों के बीच में जो एंगल है ये एंगल फाई है। इस तरह से आप कर सकते हो इसको, ये एंगल आप कह सकते हो इस तरह से। जहाँ पर मेरा थंब आपको दिख रहा है, ये थंब, ये जो एंगल है, ये एंगल यहाँ जो बन रहा है इसमें और इसमें, ये एंगल फाई है। लेकिन जो आइडियल वेक्टर है वो यहाँ है और जो आर वेक्टर है वो यहाँ है, ऐसे। इन दोनों के बीच में ये जो एंगल यहाँ पे आप देख रहे हो, ये एंगल 90 है। और जो रेडियस ए है ऐसे, और जो हमने आर वेक्टर लिया हुआ है यहाँ पर ऐसे, इन दोनों के बीच का एंगल जो नीचे एंगल है वो एंगल क्या है? फाई है। इन एंगल्स का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ पर थीटा 90 है, साइन 90 डिग्री 1 है, तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। डायरेक्शन ऑफ दिस डी बी वेक्टर इज गिवन बाई राइट हैंड रूल और मैक्सवेल कॉर्कू रूल। बच्चों, मैंने आपको राइट हैंड रूल और मैक्सवेल कॉर्कू रूल के बारे में एक वीडियो बनाकर भेजने के लिए कहा था, लेकिन आपने मुझे वो वीडियो अभी तक नहीं भेजी है। तो आप उस वीडियो को बनाएं ताकि मुझे ये पता लगे कि आपको राइट हैंड रूल से या मैक्सवेल
कॉर्क रूल से ही क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालनी आती है। तो यहाँ पर डीबी वेक्टर की डायरेक्शन आइडियल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर से निकलेगी। तो हम अगर यहाँ पर आइडियल वेक्टर और आर वेक्टर को देखें तो आइडियल वेक्टर जो हमारा है वो यहाँ है इस तरह से ही, और डीबी आर वेक्टर यहाँ है। तो हमें आइडियल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर करना है। तो डीएल वेक्टर इस तरफ है मेरी तरफ और आर वेक्टर इस तरफ है। तो अपने राइट हैंड की फिंगर को आप डीएल वेक्टर से आर वेक्टर की तरफ घुमाओगे तो डीबी वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ आएगी, मेरे थंब की तरफ आएगी। जो आप मेरा थंब देख रहे हो ये है हमारा आर वेक्टर, इस तरफ है हमारा डीएल वेक्टर। राइट हैंड की फिंगर्स को आप डीएल वेक्टर से आर वेक्टर की तरफ घुमाओगे तो मेरे थंब की तरफ डीबी वेक्टर की डायरेक्शन आएगी। तो उस डीबी वेक्टर की डायरेक्शन को हमने यहाँ पर शो किया हुआ है। ये डीबी वेक्टर की डायरेक्शन है, डीबी वेक्टर की डायरेक्शन। तो डीबी वेक्टर की डायरेक्शन आ गई। ये एंगल हमने फाई लिया हुआ है। अगर ये एंगल फाई है तो यहाँ पर ये एंगल भी फाई होगा, या आप कह सकते हो ये वाला एंगल भी फाई होगा। तो डीबी वेक्टर का फाई एंगल की तरफ कंपोनेंट डीबी कोस फाई और फाई से दूसरी तरफ कंपोनेंट डीबी साइन फाई हो जाएगा। तो हमने डीबी वेक्टर के दो कंपोनेंट कर दिए। तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है डायरेक्शन ऑफ डीबी वेक्टर इज गिवन बाय राइट हैंड रूल और मैक्सवेल कॉर्क रूल विच कम्स आउट टू बी परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग आइडियल वेक्टर एंड आर वेक्टर। तो ये डायरेक्शन होती है आइडियल वेक्टर और आर वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, जैसा कि डायग्राम में शो भी किया है। डीबी वेक्टर के हम दो कंपोनेंट कर सकते हैं। एक को हम डी पी कोस फाई कहेंगे जो अलोंग द एक्सिस ऑफ लूप है, आप डायग्राम में देख सकते हो अलोंग द एक्सिस ऑफ लूप इस तरफ है, और एक डीबी साइन फाई है जो कंपोनेंट आप देख सकते हो वो परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ लूप है, ये परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ लूप है। नाउ कंसिडर वन मोर करंट लेंथ एलिमेंट आइडियल वेक्टर ऑफ लूप एट पॉइंट बी डैश। अब आपको बी डैश पॉइंट पर एक और आइडियल वेक्टर मानना है। उस आइडियल वेक्टर की वजह से पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है, सेम वैसे ही जैसे हमने पहले किया है। इसकी वजह से जो पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी उसका मैग्नीट्यूड यही होगा डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर। लेकिन डायरेक्शन इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये आई थी, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये आएगी। तो इस डी बी के भी हम दो कंपोनेंट कर सकते हैं, डी बी कोस फाई अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ लूप और डी बी साइन फाई परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ लूप। तो इसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है डी बी। इसी तरह से आपने इस लूप के ऊपर सभी आइडियल वेक्टर को कंसीडर करना है, सभी आइडियल वेक्टर को, और सभी आइडियल वेक्टर की यहाँ पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है, और उन सभी के आपको दो कंपोनेंट करने हैं, डी बी कोस फाई और डी बी साइन फाई वाले। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।